मुंबई से बड़ी खबर है। आदित्य ठाकरे को फटकार पड़ी है, वो भी सबके सामने, अपने ही कार्यकर्ताओं के सामने, अपने ही जूनियर नेताओं के सामने मीटिंग में, और वो भी मातोश्री के अंदर। फटकार लगाने वाले भी कोई और नहीं बल्कि अपने पिता, पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे थे। और मदद के लिए जब संजय राउत खड़े हुए तो संजय राउत की भी क्लास लग गई। आखिर क्यों ऐसा हुआ? क्यों उद्धव ठाकरे उखड़ गए आदित्य ठाकरे पर? क्यों कहा जाने लगा है कि आखिर उद्धव की पार्टी में फिर से बड़ी टूट होगी? दिखाते हैं आपको, बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या उद्धव ठाकरे के लिए अब उल्टी गिनती फाइनली शुरू हो गई है। कमेंट जरूर करें। तो उद्धव ठाकरे जैसे तैसे अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनके हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो उनकी पार्टी ने कभी भी कहीं भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। विधानसभा चुनाव में मुंह की खाई, उसके बाद नगर निगम चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में बुरी हार हुई, और अब बारी जब राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव की आ रही है तो उद्धव ठाकरे फिर से फंस गए हैं क्योंकि उनके पास इतना संख्या बल नहीं है कि अपने अकेले दम पर वो अपना राज्यसभा सांसद या फिर विधान परिषद का सदस्य बना सकें। तो ऐसे में अब उन्हें जरूरत है बाकी विपक्षी दलों की, कांग्रेस की, शरद पवार की पार्टी एनसीपी-एसपी की। लेकिन उनके अपने बेटे ने इस पूरे मामले पर पलीता लगाया तो उद्धव ठाकरे भड़क गए। अच्छा, पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब इतवार के दिन आदित्य ठाकरे ने बयान दिया कि उनकी पार्टी गठबंधन में सबसे बड़ी है और 20 विधायक हमारे पास हैं। तो ऐसे में राज्यसभा की अगर कोई भी जीतने वाली सीट है तो उस पर पहला अधिकार शिवसेना यूबीटी का है। अब ये बात तो ठीक कही आदित्य ठाकरे ने, लेकिन उद्धव ठाकरे को दिक्कत इस बात से नहीं थी, बल्कि दिक्कत ये थी कि आदित्य ठाकरे ने ये बात पब्लिकली कह दी और मीडिया के सामने जब ये बात कही तो उसके बाद उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ गेम बना रहे थे अपनी विधान परिषद सीट का, वो बिगड़ गया। जी हाँ, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उद्धव ठाकरे पर इस बयान का मतलब पूछ लिया कि आखिर ये बयान आदित्य ठाकरे का है या फिर उनकी पार्टी का भी यही स्टैंड है। क्योंकि यहाँ पर खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे डील कर रहे थे कांग्रेस से कि राज्यसभा की सीट कांग्रेस को दे दी जाए, तो विधान परिषद में खुद उद्धव ठाकरे जाना चाहते थे। तो उसी डील को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन आदित्य ठाकरे ने उस डील पर पलीता लगा दिया। उस डील को एक तरीके से ब्रेक लगा दिया, रोकने का काम कर दिया, क्योंकि कांग्रेस ने इस डील को ही होल्ड पर डाल दिया। अब अगले महीने मार्च में चुनाव होना है राज्यसभा सीट का और उद्धव ठाकरे चाहते थे कि राज्यसभा की सीट कांग्रेस को दे दी जाए तो मैं विधान परिषद में चला जाऊंगा। इसीलिए भरी मीटिंग में आदित्य ठाकरे को फटकार पड़ी कि आखिर ऐसे बयान देने से पहले उनसे पूछा क्यों नहीं गया, क्यों पार्टी फोरम में पहले बात नहीं हुई, क्यों सीधे मीडिया में बात कह दी गई। आदित्य ठाकरे को कड़ी फटकार लगाते हुए उद्धव ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया कि अभी भी बोलने का तजुर्बा नहीं आया है, अभी भी तजुर्बे की जरूरत है। तो इस तरीके से इमेच्योर बातें मीडिया के सामने नहीं कहनी चाहिए। इससे न सिर्फ पार्टी का खराब होता है बल्कि अपनी इंडिविजुअलिटी भी खराब होती है। अब यही नहीं, उद्धव ठाकरे यहाँ पर बोल ही रहे थे तो संजय राउत बीच में बोलने लगे और आदित्य ठाकरे के समर्थन में बात कहने लगे कि वैसे बात आदित्य ठाकरे ने गलत नहीं कही। तो संजय राउत को भी क्लास लगी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि संजय राउत को भी कहा गया कि आप इस तरह से गलत चीजों को शह ना दें, गलत चीजों पर समर्थन ना करें। हालांकि संजय राउत थोड़ी देर में ही समझ गए कि उद्धव ठाकरे गुस्से में हैं, पारा चढ़ा हुआ है, तो वो चुपचाप बैठ गए। लेकिन आदित्य ठाकरे की जमकर क्लास लगी, जमकर भड़ास निकाली उद्धव ठाकरे ने, क्योंकि अब अगर गेम बिगड़ता है कांग्रेस के साथ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आदित्य ठाकरे ही होंगे। और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले पर आदित्य ठाकरे को बुरी तरीके से डांटा, फटकारा और ये तक कहा कि अगर इस मामले में माफी मांगने जैसी कोई बात आएगी तो उन्हें माफी भी मांगनी पड़ेगी। हालांकि चुपचाप आदित्य ठाकरे सुनते रहे, लेकिन खबरें ये भी हैं कि वो भी नाराज बताए जा रहे हैं। वो अपने पिता की बातों से वो खासे नाराज बताए जा रहे हैं। इसीलिए तो संजय निरुपम ने तक कह दिया कि उद्धव की पार्टी में फिर से बड़ी टूट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये बड़ी बातें यहाँ पर आई हैं सामने फिलहाल। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।